मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग का, कौन सा पेपर होगा आपके सामने? लॉजिकल एंड जो क्रिटिकल थिंकिंग का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। इससे संबंधित आपके सामने जितने जो एमसीक्यू होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ इनके पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाना और डाउनलोड कर लेना, आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, सारे के सारे बच्चे फ्री में पीडीएफ वगैरह वहां पे डाल देता हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। साथ के साथ चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। 33,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, 900 सब्सक्राइबर कम है। करो भाई सारे के सारे बच्चे 33,000 सब्सक्राइबर, इतना तो कर ही सकते हो आप। साथ के साथ कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन। इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। देखो, लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का जो पेपर है ना, ये किसी का पेपर नहीं है, ये सिंपल और सिंपल आपके सामने रीजनिंग का पेपर होता है। किसका पेपर होता है? रीजनिंग का पेपर होता है। अगर आपने रीजनिंग सोल्व किया तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, मंकी, MONKEY, MONKEY को अपन क्या लिख रहे हैं? OMNKEY। समझ में आ गया? तो आपको कहीं और वहीं आपके सामने फिंगर को हम किस तरीके से लिखेंगे? तो जैसे कि MONKEY को आपको देखकर कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि OMNKEY में सारे के सारे शब्द सेम टू सेम है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों में से इन्हीं को रीअरेंज किया गया, मतलब उलट पलट कर लिखा गया है। क्योंकि शब्द तो अलग नहीं है, सेम टू सेम ही पर्सन है, सारे का सारा का सारा वर्ड, एक भी वर्ड अलग नहीं है। तो इनमें से बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कैसे अरेंज किया गया। सबसे पहले सेकंड नंबर पर्सन क्या है? ओ आया। ठीक है, सेकंड वन। तो यहाँ पर क्या है? आई। ऊपर साथ साथ बनाते चलेंगे। सेकंड क्या? आई है। अच्छा, ए फिर है एम, फर्स्ट नंबर अक्षर, तो क्या आया? एम आया। तो यहाँ पर क्या आएगा? एफ आएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? फिर आया एन। एन कितने नंबर था? 3 नंबर। तो 3 नंबर आपके सामने ऐसा कैसा? एन यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। फिर आया के। तो के भी आपके सामने सेम का सेम है, तो अपन जी भी सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर आपके सामने ई वाई। तो ई वाई यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर भी सेम आएगा और यहाँ पर भी सेम आएगा। तो ये बनने वाला है IFNG। रुकिए, यहाँ पर IFNGRE। समझ में आ गया? ये इस तरीके से आपका बनने वाला है पूरा का पूरा। अगले वाला है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ इंग्लिश लेटर। क्या देखने को मिलता है आपके सामने? ऐसा कौन सा लेटर होता है वो जो मिडवे होता है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट? लेफ्ट कौन सा होता है? आप अंग्रेजी वर्णमाला को शुरू करते हो ना, तो ABCDEF है ना। इस तरीके से जो जाता है, इधर से लेफ्ट शुरू होता है। लेफ्ट मतलब कौन सा होता है? वो आपके सामने दाया होता है। और इधर की साइड से आपके सामने जैसे ZYX शुरू करते हो, ये होता है राइट साइड। कौन सी होती है? राइट साइड होती है। तो आपको मिडवे में बताना आपके सामने कौन सा, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सिक्स फ्रॉम द राइट साइड। तो कौन सा देखने को मिलता है भाई आपके सामने? दोनों के बीच में एल देखने को मिलता है। आप सोल्व कर लेना, इनके बीच में कौन सा देखने को मिलेगा। एक A1 B2 C3 D4। तो आपके सामने डी के बाद में क्या आता है? ई आता है। क्या आता है भाई? ई। ABCDE आएगा आपके सामने, और फिर एफ आ रहा है। तो E5 ये रहा। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एबीसीडी आपके सामने कंटिन्यूसली चल रही है और जो नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है उसका ही रियल नंबर यहाँ पर चिपकाया जा रहा है। चलिए अगले वाले पैटर्न की बात करें, AZBYCXDW। तो यहाँ पर इनका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा। ए का उल्टा शब्द कौन सा होता है? जेड होता है। बी का उल्टा कौन सा होता है? वाई होता है। कैसा पता चलेगा? दोनों का सम है ना 27 नंबर बनेगा। जैसे ए का 1 होता है ना, जेड का 26 होता है, तो कितना सम हो गया? 27 हो गया। ऐसे ही बी का, बी है ना, उसका कितना होता है? 2 होता है। वाई का कितना होता है? 25 होता है। तो कितना बन गया? 27 बन गया। तो ऐसे अपने को डी के बाद में क्या आएगा? ई आएगा। ई का कितना है? 5 होता है। क्या होता है? ई का 5 होता है। तो आपको कितने नंबर देखना है भाई? 22 नंबर देखना है। तो 22 नंबर क्या होता है आपके सामने? वी होता है। तो ई का उल्टा क्या बनता है भाई आपके सामने? वी बनता है। तो क्या हो आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। ईवी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले वाला प्रश्न है, फुट इन शूज हैंड। तो आपको पता है पैरों में जूते पहने जाते हैं, तो हाथों में क्या पहने जाते हैं? ग्लव्स पहने जाएंगे, शर्ट्स, वॉच और घड़ी। तो क्या पहने जाते हैं भाई? हाथों में अपन काम करने के लिए क्या पहनते हैं? ग्लव्स पहनते हैं।
क्या पहनते हैं? दस्ताने पहने जाते हैं। दस्ताने मतलब जो हाथों में पहने जाने वाली जो वस्तु होती है उसको दस्ताना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। अगले वाला पॉइंट है बुक से पेजेस बनता है, हाउस में क्या होता है? जैसे बुक में पेजेस होते हैं ना, जैसे एक सेक्शन होता है, बुक मतलब एक पूरी पूरी किताब होती है, उसका अगर छोटा सा हिस्सा क्या होता है, उसके अंदर पेज होते हैं, अलग अलग प्रकार के पन्ने होते हैं। ऐसे घर होता है, क्या होता है आपके सामने? घर होता है, हाउस होता है। क्या होता है? ऐसे ही हाउस होता है। अब हाउस में क्या होते हैं? छोटे छोटे रूम होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे रूम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। उसमें छोटे छोटे आपके सामने कमरे देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, ऑल पेन्स आर पेपर, सम पेपर आर पेंसिल। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? जो ऑल होता है ना, अगर आपने कभी सोल्व किया है, मतलब अगर नहीं सोल्व किया है तो अब आप कैसे कर पाओगे, लेकिन अगर सोल्व किया तो इसको ऐसे सोल्व किया जाता है। ऑल पेन, ऑल वाले हमेशा बीच में आते हैं, छोटे वाले में। ऑल पेन आर पेपर, तो सारे के सारे पेन है ना पेपर हैं, ठीक है। सम पेपर आर पेंसिल, तो सम पेपर आर पेंसिल। देखो सम जहां पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले ओल को समझो, तो ओल आएगा बीच में, फिर पेपर है वो इससे बड़ा है तो सारे के सारे में आएगा, सम इसका हिस्सा आएगा। अब क्या सम पेंसिल आर पेन, तो सम पेंसिल आर पेन नहीं है ना। सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन दूसरे वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ पेपर पेन है आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। लेकिन अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये रीजनिंग का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट होता है, एक मतलब कम से कम इसको समझाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो आपको समझना ही पड़ेगा। राज इज टॉलर देन राम पर शॉर्टर देन रमेश, क्या बताया गया है? राज है ना, वो किससे बड़ा आपके सामने? राम से बड़ा है, बस बट लेकिन इससे छोटा है, किससे? रमेश से। तो यहाँ पर क्या हो गया? रमेश बड़ा, फिर राज छोटा, और फिर आपके सामने क्या आएगा? राम है। तो इसमें कौन सा? हु इज टॉलेस्ट? टॉलेस्ट कौन आपके सामने? रमेश। कौन आपके सामने? रमेश भाई। क्यों भाई? देखो राज इज टॉलर देन, राज है ना वो राम किससे बड़ा है? राम से बड़ा है। राज क्या है? राम से तो बड़ा हो गया राम से बड़ा। फिर क्या? बट शॉर्टर देन रमेश, तो लेकिन रमेश से छोटा है कौन आपके सामने? ये। लेकिन लेकिन और यस, इन सब शब्दों के लिए हमेशा पहले वाले शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राज है ना वो राम से क्या, राज है वो रमेश से छोटा है, तो यहाँ पर रमेश पहले नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपके सामने सी है वो बिल्कुल सही है, रमेश पहले नंबर पर आने वाला है। चलिए अगले वाला है आपके सामने, ए ट्रेन विल ट्रेवल एट द 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द 180 किलोमीटर। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब गति बराबर होती है किसके? चाल अपॉन में दूरी के। तो आपको स्पीड दे रखी है, आपको डिस्टेंस दे रखा, आपको टाइम निकालना है। तो स्पीड कितनी है भाई? स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। टाइम कितना है? टाइम निकालना है, तो इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इधर ही टाइम को इधर लेके जाएंगे, समय को, तो कितने घंटों के बराबर आ जाएगा? 3 घंटों के बराबर आ जाएगा। कितने घंटों के बराबर आ जाएगा भाई? 3 घंटों के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करना होता है, और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये कॉन्सेप्ट भी होता है, साथ ही साथ बता दे रहा हूं आपको। अगले वाला है, इफ 6 वर्कर कंप्लीट ए जॉब इन 6 days, हाउ मेनी वर्कर नीड टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 4 days। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? MDH का कॉन्सेप्ट लगता है, आदमी कितने दिन काम किया और कितने घंटे काम किया। समझ में आ गया? तो कितने आदमी थे भाई? कितने आदमी थे? 8 आदमी थे। कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। तो समझ लो कि 48 अलग अलग काम थे, उनको इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब कितना? 4 दिन में कोई काम करवाना चाहते हैं तो कितने दिन और कितने आदमी चाहिए? मैंने इसमें दे नहीं रखा। 4 दूनी 8, तो कितने चाहिए भाई? 12 चाहिए होते हैं। समझ में आ गया? अगले वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैन, आदमी इंटू दिन, है ना, इंटू अगर घंटे दे रखे तो घंटे। तो कितने आदमी थे? 8 आदमी थे। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए। यहाँ पर आपके सामने कितने दिन दे रखे हैं लेकिन आदमी आपको पूछा है, तो काट दो भाई, 2 से कट जाएगा। 4 4 दूनी 8 होता है, 6 दूनी 12 इक्वल टू 12 आदमियों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अगले वाले प्रश्न पढ़ाऊं आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल अमन सेड दैट ही इज द डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली सन। क्या कहा उसने? एक लड़की की ओर इशारा करते अमन ने कहा वह मेरे पिता, उसका पिता, समझ में आ गया, उसके पिता के इकलौते बेटे, उसके
उसके पिता और उसका इकलौता बेटा, वो खुद खुद की आपके सामने बेटी कौन हो गई, उसकी खुद की बेटी, तो वो क्या लगेगी भाई, वो लड़की उसकी बेटी लगेगी, किसकी, अमन की बेटी लगेगी। जैसे कि भाई आप हो, आपके पिता और आपके पिता के बेटे आप खुद हो गए, और आपकी बेटी क्या लगेगी, आपकी आपकी बेटी लगेगी भाई आपके सामने। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डॉटर, DAUGSTER, डॉटर आएगा। ऑल्सो यूनिट नंबर सेकंड, उसमें ब्लड रिलेशन के पर्सन देखने को मिलते हैं आपको। यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड में रीजनिंग, कॉमन रीजनिंग कहते हैं। ए इज द मदर ऑफ बी, तो आपको क्या बनाना होता है भाई, इसका ट्री बनाना होता है। ए इज द मदर, मदर हमेशा कैसे आएगी, ऊपर की तरफ लिखा जाता है। मैं तो हमेशा गोले में बनाता हूँ मदर को, है ना। ए इज द मदर ऑफ बी, बी आपके सामने, हमें पता नहीं है कि लड़का है लड़की, तो नीचे की तरफ कर लेंगे। एक जो जनरेशन हमें, जैसे माता पिता होते हैं ना, उनको ऊपर लिखा जाता है, बच्चों को नीचे लिखा जाता है। बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, समझ में आया, इस तरीके से बना रखा है। तो क्या पूछ रखा है, ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, ए रिलेटेड। तो ए कैसी है, अपने पिता की माँ, अपने पिता की माँ क्या लगी भाई, दादी लगी, क्या लगी, दादी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, वो होने वाला है। ठीक है, ट्री बना लेना चाहिए आपको। जो ब्लड रिलेशन होता है, अगर आपको नहीं आता है तो उसमें आपको ट्री कॉन्सेप्ट आना जरूरी होता है। ट्री कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत आराम से कर लेते हो प्रश्नों को। चलिए भाई, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। द गवर्नमेंट इंक्रीज द पेट्रोल प्राइस, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज हैज इंक्रीज। अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए है ना, तो क्या होगा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात आपके सामने, क्योंकि अगर पैसा बढ़ाएगा तो सभी जनता भाई आपके सामने, जैसे एक लिमिट तक आपके सामने जनता नहीं करती, लेकिन एक लिमिट के बाद उपयोग करना शुरू कर देती है। तो इसमें क्या है भाई, कॉज एंड इफेक्ट बताना होता है। कॉज मतलब कोई कारण है, इसके वजह से क्या प्रभाव पड़ा। तो आपके सामने लोगों ने ना, जो सरकारी बस से आना जाना शुरू कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि आपके सामने क्या बढ़ा, पेट्रोल के प्राइस बढ़े, तो ये कारण हो गया। क्या हो गया, कारण हो गया भाई, ये कारण था, पेट्रोल के प्राइस बढ़े, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसके इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या, लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट इज कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट। समझ में आ गया आपके सामने। तो दोनों इफेक्ट नहीं हो सकते इसमें, फर्स्ट कोज एंड सेकंड उसका, फर्स्ट सेकंड का कारण है। कौन सा दिया इसके अंदर, फर्स्ट कोज, हाँ फर्स्ट कोज और सेकंड उसका इफेक्ट है। इस तरीके से आपको करने होते हैं। इनमें से आपको क्या करना है, ओड वन आउट पिक करना होता है। लोयन, टाइगर, बियर, सांप, तो सभी की सभी लोयन, टाइगर, बियर आपके सामने मेमल्स हैं, और आपके सामने स्नेक अलग कैटेगरी का है आपके सामने, है ना। रेप्टाइल्स में आता है, किस में आता है भाई आपके सामने, सरीसृप में आता है, रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है भाई आपके सामने, ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी। लेकिन आपके सामने ए से डी तक जाएंगे ना, तो दो निशान ऐसे आ जाए तो वो कभी सही नहीं होता है ना। और ग्रेटर और इक्वल में, ग्रेटर और अगर इक्वल दो साइन आ जाए तो ग्रेटर को लिया जाता है, लेस और इक्वल का साइन आ जाए तो लेस को लिया जाता है ना। लेस देन इक्वल और इक्वल का आ जाए तो आपके सामने लेस देन इक्वल को लिया जाता है। ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल को आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल है वो लिया जाता है। तो ऐसे कुछ देखने को मिलता है आपके सामने। यहाँ पर क्या है भाई, ए इज ग्रेटर देन डी, तो ये तो दो साइन आपस में मिल गए तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। डी इज ग्रेटर देन, इनका कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता। सी इज ग्रेटर देन, सी का चेहरा किधर की साइड खोल रहा है, ऐसे खोल रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ऐसा है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। बी इज लेस देन इक्वल टू ए। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें, कोर्स ऑफ एक्शन का प्रश्न आता है। वाटर इज इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज वाटर पोल्यूशन। क्या हो रहा है, समय के साथ जो वाटर पोल्यूशन है, क्या बढ़ रहा है आपके सामने, वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई, वाटर पोल्यूशन आपके सामने बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज बैन कर देनी चाहिए। तो भाई एक बात बताओ आप, क्या कभी भी आप कोई भी उद्योग को बंद करके काम चला सकते हो, क्या नहीं चला सकते। क्या करना चाहिए आपको, मॉनिटर पोल्यूशन लेवल्स, आपको पोल्यूशन लेवल्स है ना उनको आपके सामने जांचना चाहिए, बिल्कुल पोल्यूशन लेवल को जांचना चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते हो, जो भी उद्योग है ना भाई आपके सामने, जो
प्रदूषण के मानकों का सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रदूषण ज्यादा फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कर सकते हो आप, कार्रवाई भी कर सकते हो, लेकिन बंद नहीं कर सकते, बंद करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होता है। समझ में आ गया? आपको बुद्धि का प्रयोग करना भाई, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। व्हाट पाथ डिटरमाइन द मिनिमम टाइम द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, किसी पथ में परियोजना का न्यूनतम समय की पूर्ति क्या होती है, क्या होती है आपके सामने क्रिटिकल पाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? क्रिटिकल पाथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्रिटिकल पाथ के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए, आर्ग्यूमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग का प्रश्न है भी। एग्जाम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्कूल, भाई हमें अपने स्कूलों से परीक्षाओं को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। दे इंक्रीज द स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट, तो भाई एक बात बताओ, क्या एग्जाम पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम है ना, वो ये भी पता चलता है, चलो तनाव तो बढ़ाती है, लेकिन ये भी पता चलता है कि बच्चे ने पूरी साल में क्या किया है ना, क्या शिक्षा ग्रहण की है, मूल्यांकन के लिए भी जरूरी होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन पूरी पूरी नहीं हटा सकते। ये कैसा आपके सामने बिल्कुल वीक, आपके सामने कैसा क्या आपके सामने वीक और स्ट्रॉन्ग आपको बताना होता है। तो मेरे हिसाब से तो वीक है भैया, क्या है? वीक है, लेकिन इसका तो आंसर स्ट्रॉन्ग दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वीक ही आएगा इसमें। चलिए, अगले वाले पर्सन की बात करें। इफ ए पर्सन ब्रेक कंपनी पॉलिसी रिपीटेडली व्हाट शुड बी डन, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके सामने कंपनी के जो क्या कर रहा है नियमों को तोड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे चेतावनी देनी चाहिए, मुद्दे को नजरअंदाज करना चाहिए, उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उसे प्रमोशन देना चाहिए। तो कोई इंसान आपकी बात नहीं मान रहा भाई, बार बार आपको क्या कर रहा है, आपकी गलतियां कर रहा है, तो आप क्या करोगे? अधिकतर बच्चे उसका निलंबन कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसे पर्सन आते हैं ना, इनमें इनमें आपको एकदम ही हार्श नहीं हो जाना, मतलब एकदम ही आपको खतरनाक फैसले नहीं लेने होते हैं, आपको हल्के फुल्के फैसले लेने होते हैं। जैसे किसी पे जुर्माना लगा दिया, किसी को आपके सामने सस्पेंड कर दिया, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड वगैरह नहीं करना, उसको ज्यादा से ज्यादा आपको चेतावनी देकर छोड़ देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही देना है। क्या आएगा? वार्निंग वगैरह देनी होती है। समझ में आ गया? तो एकदम ही नहीं कि नौकरी से हटा दिया, समझ ऐसा नहीं करना होता आपको, जब तक कि वो क्राइम ना कर दे कोई। ठीक है, अगले वाला है ऑल एक्टर आर आर्टिस्ट एंड सम आर्टिस्ट आर डांसर। फिर से वही पर्सन आ गया। ऑल एक्टर क्या होते हैं? ऑल एक्टर आर क्या होते हैं? डांसर होते हैं। ऑल एक्टर आर डांसर, और सम आर्टिस्ट आर डांसर, सम आर्टिस्ट ARTIST। ठीक है, इसका क्या बनेगा? सम डांसर आर एक्टर, सम डांसर आर एक्टर, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? ऑल डांसर आर एक्टर, ऑल डांसर आर एक्टर, ये दूसरे वाला गलत है। सम एक्टर आर डांसर, सम एक्टर आर डांसर, सम एक्टर, रुको रुको एक मिनट, सम एक्टर आर आर्टिस्ट, रुकिए एक मिनट, गलत बना दिया था अपने। ऑल एक्टर आर आर्टिस्ट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं भाई, दिख भी जाए और सही से बन भी जाए अपना। ऑल एक्टर आर, क्या बनने वाला है? ऑल एक्टर आर आर्टिस्ट, ऑल एक्टर आर क्या है आपके सामने? आर्टिस्ट है, क्या है? आर्टिस्ट है। और सम डांसर आर, सम आर्टिस्ट आर डांसर, सम आर्टिस्ट आर डांसर। समझ में आ गया? तो इसका क्या बनेगा? ऑल डांसर आर एक्टर, ऑल डांसर आर एक्टर नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें आया ही नहीं है। ऑल डांसर आर एक्टर ये तो बिल्कुल नहीं वाला। सम एक्टर आर डांसर, सम एक्टर आर डांसर ये भी नहीं है। सम एक्टर आर नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई वाला कोई सा नहीं बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द अबव। क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव है वो इसका सही आंसर होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए, अगले वाला पर्सन है। ए पर्सन मूव इन द 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है, नॉर्थ दिशा की तरफ। फिर कैसा टर्न लेता है? राइट टर्न लेता है। तो राइट की तरफ होता है, इधर की साइड में होता है। फिर 3 किलोमीटर इधर की साइड जाता है। तो अब वो कौन सी दिशा में है भाई? अब वो कौन सी दिशा की तरफ उसका मुख है? इधर की साइड में कौन सी दिशा होती है भाई? इधर की साइड में आपके सामने पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा है वो देखने को मिलती है। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है वो देखने को मिलेगा, पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख है। चलिए, फाइंड द फिगर इन विच द, ये इसमें तो नहीं दे रखा अपने। टेस्ट शब्द की छवि कैसे दिखेगी? क्या दिख रहा है? मिरर टेस्ट। तो मिरर टेस्ट में सबसे पहले आपके सामने कौन सा? पास वाला आएगा। तो टी का तो चाहिए, इन्हें ऐसे लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। मिरर में क्या होता है? लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। एस का कैसा हो जाएगा? उल्टा बनेगा, ऐसा बनेगा।
कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ई का किधर हो जाएगा, इधर। लेफ्ट का राइट मतलब जो इधर की चीज है ना वो इधर की साइड में आ जाएगा। और टी का चेंज हो सकता है, किधर ही लेफ्ट राइट चेंज कर लो, सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो कौन सा नंबर ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है। वाटर इमेज कैसे बनती है? ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। जो नीचे मतलब टांग ऊपर कर दो, सर नीचे कर दो। तो सी का आपके सामने टांग ऊपर नीचे कैसे कर लो, वैसे का वैसे रहने वाला है ना। सी के नीचे सी आ जाएगा, ए के नीचे ए का ऐसे हो जाएगा उल्टा, ठीक है। और टी का टी आ जाएगा। चलिए, इसमें भाई ऑप्शन ही गलत बना रखे हैं इन्होंने, है ना। ऐसे बनेगा इसका, ये मतलब ऐसे, ठीक है। चलिए, अगले वाला है ओड वन आउट करना आपको, एप्पल बनाना मैंगो काट। तो इनमें से कौन सा अलग है? एप्पल, आम, है ना, केला, मैंगो और कैरेट। तो सारे सारे फल है, कैरेट अलग है। मतलब गाजर क्या होती है? सब्जी होती है। तो इसमें कैरेट इज ए वेजिटेबल और अदर आर द फ्रूट्स। तो ये वाला आपके सामने सही से होने वाला है। चलिए, अगले वाले की बात करें, राम इज टोलर देन श्याम। तो राम किससे बड़ा आपके सामने? श्याम से बड़ा है, हो गया बड़ा। बट शॉर्टर देन राजू, लेकिन शॉर्टर राजू से क्या छोटा है। तो राजू कहां पे आएगा? सबसे आगे आएगा। तो सबसे लंबा कौन है यहाँ पर आपके सामने? राजू है ना, वो सबसे लंबा है। कौन आपके सामने? जो राजू है ना, वो सबसे ज्यादा लंबा है। चलिए, अगले वाले प्रश्नों की बात करें, लास्ट नंबर पर्सन है भाई आपके सामने। अगर कोई भी लेफ्ट राइट से आप अगर रैंकिंग निकालना चाहते हो तो टोटल स्टूडेंट, है ना, माइनस जो लेफ्ट से निकालना चाहते हो राइट से निकालना चाहते हो प्लस एक, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। तो 30 माइनस 12 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 19 रैंकिंग। तो ये था आपके सामने पूरा लॉजिकल एंड रीजनिंग का पर्सन। रीजनिंग के पर्सन आपको अगर रीजनिंग अच्छे से आती है तो कर दोगे, वरना करना आपका कर लोगे। फिर भी आप इजी ही आता है पेपर, इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता। कैसा लगा वीडियो? जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।